अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना है और बहुत सारे लोगों का सवाल आता है, मसाइल पूछते हैं। तो बहुत ऐसा लगा कि ये मसला मुझे रिकॉर्ड करके जो है चैनल पे डालना चाहिए, ताकि और लोगों की भी मदद हो जाए जिनको ये मसले नहीं मालूम है। बहुत सारे लोगों को ये मसाइल अक्सर मालूम ही नहीं होते, समझ रहे हैं। तो वो मसला है डिपॉज़िट का। जो घर हैवी डिपॉज़िट पर लेते हैं, जैसे एक इंसान होता है भाड़े पर घर लेता है, तो वो भाड़ा भरता है अपना। लेकिन एक इंसान होता है हैवी डिपॉज़िट पर घर लेता है, 10 लाख, 15 लाख, 8 लाख, 4 लाख, इस तरह से। तो हैवी डिपॉज़िट पे घर लेने का क्या मसला है, तो हम वो मसला इंशाल्लाह आज मालूम करेंगे। तो आगे मसले पर बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में अगर आप लोगों को मसला समझ में आया तो कमेंट में लिखिए हाँ आप लोगों को समझ में आ गया है। तो देखो, पहली बात तो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दू अमानाती इला अहलिहा, है ना, कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके हकदारों को अदा करो। अल्लाह सूरह निसा में यूँ फरमाते। तो क्या समझ में आया इस आयत से कि जो रकम अमानत के तौर पर दी जाए वो असल मालिक की होती है, समझ रहे। जो असली मालिक है वो उसी की मिल्कियत होती है। तो हमने जो डिपॉजिट रकम दी है वो रकम समझो एक तरीके से डिपॉजिट की हुई है, यानी सेव है हमारी रकम। जब हम उस घर को खाली करेंगे वो रकम हमें मिल जाएगी, उस दुकान को खाली करेंगे वो रकम हमें मिल जाएगी, तो वो रकम हमारी हुई। इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी की हदीस है कि मालदार आदमी का कर्ज वापस करने में टाल मटोल करना जुल्म है। तो ये हदीस से समझ में आता है कि कर्ज जो है या अमानत वापस करना वाजिब है और वो असल मालिक का ही हक है, समझ रहे हैं। तो जो हमने अमानत रखी वो डिपॉजिट है। अब मसला आता है इसमें ज़कात का कि उस पर ज़कात कैसे। देखो, कुछ लोग, जाहिर सी बात, उनके पास माल की कमी, तभी तो वो भाड़े पर रह रहे हैं, समझ रहे, डिपॉजिट पर रह रहे, हैवी डिपॉजिट पर। तो घर नहीं खरीद सकते तो हैवी डिपॉजिट पर रह रहे। अक्सर ऐसा होता है लोगों के साथ मामला। तो उनके पास जेवर नहीं है, वो साहिब निसाब नहीं है, लेकिन वो जो माल उनके पास आया है 8 लाख, 10 लाख, जो भी है, तो वो माल की कीमत 52.5 तोला चांदी हो जाएगी, है ना। अभी तो सोने का भाव थोड़ा सा और बढ़ रहा है। समझो चांदी का भाव अब तक जो मैंने देखा था तो 3.25 लाख, 2.25 लाख तक था। अब हो सकता है 2 लाख के करीब पहुंच गया हो चांदी, 52.5 तोला। तो बहरहाल अब डिपॉजिट का पैसा तो ज़्यादा दिया हुआ है ना। तो उस इंसान के पास उतनी रकम है कि उसकी मिकदार वो साहिब निसाब हो जाए। तो उस माल पर जो उसने डिपॉजिट की रकम जमा की है घर खरीदने के लिए, हैवी डिपॉजिट पे लेने के लिए, उस माल पर कमरी साल का, कमर चांद के हिसाब से 1 साल गुजर गया तो फिर ज़कात उस पर वाजिब आ जाती है। अच्छा, ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है कि लोगों को लगता है ज़कात सिर्फ रमज़ान में होती है। ऐसा नहीं है। लोग रमज़ान में अपनी ज़कात इसलिए अदा करते हैं कि रमज़ान में 1 का 70 मिलता है तो ज़्यादा सवाब है, तो हम क्यों ना रमज़ान में लोगों को बाँटें। इसीलिए लोग रमज़ान में ज़कात निकालते हैं। वरना ज़कात तो कब फ़र्ज़ कैसे वाजिब होती है, जिस महीने में इंसान साहिब निसाब होता है उसी साल, उसके 1 साल बाद उसी महीने में, उर्दू महीने के हिसाब से। जैसे अगर कोई रमज़ान में साहिब निसाब हुआ है तो 1 साल बाद रमज़ान में देखा जाएगा कि उसका माल साहिब निसाब की इतना 1 साल तक था, समझ रहे, तो फिर उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि हैवी डिपॉजिट के माल पर भी ज़कात वाजिब है। अच्छा, मैंने किसी ने मुझसे ये मसला पूछा तो मैंने उसको कहा हाँ बिल्कुल वाजिब है। तो उसने कहा मुझे कि फिर तो हम ये तो घर लेना जैसा हुआ ना, कि हमारे पास घर नहीं है इसीलिए तो हम दे के रह रहे हैं। तो घर खरीदना अलग होता है और एक होता है बतौर अमानत वो पैसा आपका वहाँ मौजूद है। आप जब चाहे वापस से दोबारा वो आपके हाथ में आ सकता है जब आप घर खाली करो, तो समझ रहे। तो वो आपको जो है हैवी डिपॉजिट जो है वो उस पर ज़कात वाजिब आ जाएगी। आ रही है बात समझ में। पहली बात तो ये, तो इस बात को अच्छे से समझ लें कि हैवी डिपॉजिट के माल पर ज़कात वाजिब आती है। अच्छा, दूसरा मसला बहुत बारीक मसला है और समझने की ज़रूरत है। बहुत सारी औरतें जो है वो साहिब निसाब होती हैं। साहिब निसाब क्या है कि किसी के पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी हो, है ना, या फिर इतना माल हो, पैसा, थोड़ा सोना, थोड़ी चांदी मिला जुला कर इतना हो कि 52.5 तोला के इतना बन जाए रकम, समझ रहे हैं।
ज़रूरी नहीं कि 7.5 तोला ही सोना हो तो ज़कात फ़र्ज़ होगी। अगर 2 तोला 3 तोला भी सोना उसके पास है और कुछ नकदी 1000, 500, 1500 जो भी उसके पास मौजूद है, या एक चांदी की अंगूठी या एक चांदी का पायल भी मौजूद है सोने के साथ या तो नकदी या तो चांदी, अक्सर औरतों के पास ये होती ही है, थोड़ा बहुत रकम तो होती ही है, 100 रुपये 50 रुपये तो हमेशा रहती है किसी औरत के पास, या फिर कुछ नहीं तो चांदी की पायल या अंगूठी या चांदी का छल्ला औरतों के पास अक्सर मौजूद होता है। अक्सर नहीं होता तो फ़र्ज़ नहीं हुई, तो फिर उस सोने को चांदी से फिर हम कंपेयर करें, मतलब चांदी की रकम में उसको ढालेंगे तो फिर उसमें 52.5 तोला चांदी हाँ आती है, अब ज़कात फ़र्ज़ है। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर किसी के पास न सोना है, सॉरी, न चांदी है, ना 1 रुपये उसके पास नहीं बचता है, रोज़ का रोज़ पैसा हाथ में आता है, रोज़ का रोज़ बाज़ार ख़त्म, बिल्कुल कुछ नहीं बचता उसके पास, और सोना जो है वो 1-2 तोला है और बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसके अलावा, तो फिर ऐसे औरत पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। अच्छे से समझ लें बात। अच्छा, दूसरी बात जो मैं बताना चाह रही थी वो ये कि बाज़ औरतें कैसा करती है, सोना ख़रीदा, जैसे मिसाल के तौर पर मैं पहले से साहिब निसाब हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहले से साहिब निसाब हूँ कि मेरे पास इतना पैसा है कि मुझे ज़कात अदा करनी पड़े। अब मैंने पीछे से, हर साल मैं ज़कात अदा करती हूँ, अब मैंने पीछे से एक कंगन ख़रीदा या एक कान की झुमकी ख़रीदी या एक अंगूठी ख़रीदी। अब जब मैं ज़कात दे रही हूँ तो मैंने कहा कि अभी इस अंगूठी पर या इस झुमकी पर या इस कान हाथ के कंगन पर 1 साल गुजरा नहीं है, तो मुझ पर इस कंगन की ज़कात नहीं है। तो ऐसा नहीं है, अच्छे से समझे, ये बहुत बारीक मसला, अक्सर औरतें इसमें गड़बड़ करती हैं, अक्सर औरतें गड़बड़ करती हैं। तो वो सोना, जो इंसान पहले से साहिब निसाब है और पीछे से उसके पास और माल में इजाफा हो रहा है, भले उस माल पर 1 साल ना गुजरा हो, पहले से जो माल था साहिब निसाब तो उस पर तो 1 साल गुजर गया, लेकिन जो पीछे से वो जो भी जेवर बनाती है या जो भी नकदी उसके पास और ज़्यादा उसमें इंक्लूड होती जाती है, यानी उसमें ज़ायद होती जाती है, तो भले उस पर जो ज़्यादा हो रही है उस पर 1 साल ना गुजरा हो, तब भी उस पर ज़कात होगी। समझ गए बात? क्योंकि पहले से वो साहिब निसाब है ना, पहले से साहिब निसाब है। तो ये 2 मसले बहुत समझने की ज़रूरत है। और तीसरी एक बात, मैंने बहुत अजीब सी बात, और इन्हीं दिनों में मैंने 2-3 लोगों से ये बात सुनी है, अक्सर 2-3 लोगों का फ़ोन आया, सामने से भी 1-2 लोगों ने मुझसे कहा कि आपा मैंने जो चूड़ी ख़रीदी थी ना, किसी ने कहा आपा जो मैंने अंगूठी ख़रीदी थी ना, मैंने फ़लाँ चीज़ जो ख़रीदी थी ना, उसकी उसी वक्त ज़कात दे दी थी, तो अब बार बार निकालना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। मैंने कहा कि आज उम्मत क्या समझ रही है मसाइल को, खरीदते साथ ज़कात दे दिया और कहा कि बस हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप पहले से साहिब निसाब हैं तो जब आपकी ज़कात निकलती है तो उसकी भी ज़कात निकलेगी, और अगर आप पहले से साहिब निसाब नहीं हैं और उस सोने को या चांदी को ख़रीदने के बाद आप साहिब निसाब हो गए, तो अब उस माल पर, उस सोने पर, उस चांदी पर या उस माल पर 1 साल का गुजरना ज़रूरी है। समझ गई बात? ये 3 मसले औरतें अक्सर इसमें गड़बड़ कर देती हैं। अच्छा, एक चौथी बात जो मसाइल में ये भी मुझसे पूछी जाती है, आपा चांदी का फिर हिसाब बैठेगा तो कैसे ज़कात निकालना है? जैसे मिसाल के तौर पर किसी के पास 2 तोला या 3 तोला सोना है और एक चांदी की पायल है जो 8-10 तोले की होगी, समझ है, और 2-3 तोला सोना है, तो बोला आपा अब ये चांदी का निसाब कैसे बैठाएंगे? अब चांदी का निसाब बैठाना नहीं है आपको, मतलब आपने सोचना है कि हाँ चांदी इतने में आ जाएगी। अब सोना तो जाहिर सी बात है, इस वक्त तो समझो 2.25 लाख सोना चल रहा है, 170 या 75 हो गया था जब मैंने देखा था अभी कल। तो अगर किसी के पास 2 तोला भी सोना है और थोड़ा सा भी चांदी या नकद रुपए उसके पास है, तो ज़कात वाली तो बन गई ना वो देने वाली। अब जब ज़कात देने वाली बन गई, कैसे बन गई? तो हम उनसे कहते हैं कि भाई इस रकम को चांदी के इसमें ढालो तो क्या इतने रुपए में चांदी आ जाएगी? सोचो मतलब। तो हम सोचते हैं हाँ ये सोना तो मेरा 3 लाख का है और चांदी तो 2 लाख रुपए के अंदर जो है 52.5 तोला आ रही है, तो अब मुझ पे ज़कात फ़र्ज़ हो गई। इंसान सोचता है ऐसा, समझ रहे? अब उसकी ज़कात निकालनी है तो कैसे निकालेगा? तो अब आपने आपके पास जो सोना है जितने कैरेट का, उसकी कितना रकम इस बाज़ार में इस वक्त क्या भाव चल रहा है जब आप पर फ़र्ज़ हुआ है, तो उस भाव के हिसाब से आपने रकम को कैलकुलेट किया, और रकम कैलकुलेट करने के बाद अब आपके पास रकम हो रही है, टोटल कैलकुलेट करने के बाद 2 लाख रुपए फॉर एग्ज़ाम्पल, या 3 लाख रुपए हो रही है।
तो 3 लाख पर कितना होगा? अब देखो 1 लाख पर 2,500, तो 2 लाख पर कितने हुए? 5,000। 3 लाख पर कितने हुए? 7,500। तो इस तरह से हमें ज़कात देनी। वो परेशान हो जाती है, चांदी का भाव से कैसे ज़कात दूँ? चांदी के भाव से ज़कात नहीं देनी, चांदी का निसाब सोचना है, समझ रहे? इतने में चांदी आ जाएगी, ऐसे। बहरहाल आप लोगों को मसला समझ गया होगा। अल्लाह हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ज़कात का मसला बहुत बारीक है और इसको ना देने पर क्या अज़ाब है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी। वीडियो तो बहुत लंबी और तफसील से हो गई है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।